गाड़ी चाहिए ना, वो चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, तुमने जो कहा कि हमने तो बहुत सारे पंडितों को भी धनवान की चक्कर काटते हुए देखा है, तो भैया हमने तुम्हें स्थिति बता दी कि ऐसा पैसे वाला हो। कैसा पैसे वाला हो? कैसा? ध्यान दिया सही? हम अपनी बात चल रही है और सचमुच अपनी चल रही है। कैसा हो? धनवान अविवेकी हो, और पंडित कैसा हो? अब आप लोग नक्की कर लेना कैसा पंडित बनना है आप लोगों को। लोभी पंडित बनना है कि ज्ञानी पंडित बनना है? आगे, शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। यहां भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। मुझे दादा का भाव समझ में आ रहा है? दादा भी कितनी कई बार कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हो और उनको देख के मुंह में लार आती है। लार आती है मतलब उपाधि बुद्धि होती है। होए मेरी ऐसी दशा, ऐसी बुद्धि होती है। वे अच्छे से अच्छे लोग भी नीचे सभा में जमीन पे बैठते हुए देखे जाते हैं। दादा ने कई बार ये कहा है, प्रवचनों में ये समझाया है। अच्छे से अच्छे बड़े बड़े धनवान भी चुपचाप आगे बैठ के बात सुनते हैं। यहां पर भी कहा जा रहा है कि अच्छे से अच्छे पैसे वाले भी, लेकिन सुनो ध्यान रखना, गद्दी का गौरव और आप में भी उतनी तथा होनी चाहिए। आप तो अन्याय अनीति अभक्ष करते हो, आपके खुद के कुछ ठिकाने ना हो, प्रामाणिक वक्ता नहीं हो, कुछ इधर उधर की ठोकते हो, तो ऐसा नहीं समझना। कुछ भी चलता हो आप लोगों को, रात दिन का कोई भेद नहीं हो आपके दिमाग में, भक्ष अभक्ष का कोई भेद ना हो आपके दिमाग में, तो वो बात नहीं आती। आगे, तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। कई बार आपने पैसे से क्या खरीद सकते हैं? विषय ही तो खरीद सकते हैं। क्या आयु खरीद सकते हैं? क्या स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? स्वास्थ्य, दवाइयां खरीद सकते हैं आप? स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते पैसे से। बुद्धि खरीद सकते हैं पैसे से? किसी का ईमानदारी खरीद सकते हैं? किसी का दिल, वास्तविक विश्वास जीत सकते हैं? वही सारी बातें हैं। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। क्या पैसे से मोक्ष होता है? क्या पैसे से स्वर्ग? अच्छा, स्वर्ग तो मिलता होगा ना पैसे से? नहीं। देखो ऐसे कह रहे हैं, तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। उस धन से तो इस लोक संबंधी और कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं जिससे बहुत काल तक नरक आदि के दुख सहने पड़ते हैं। ये थोड़ी सी समझने लायक बात है। देखो, पैसे से आपको विषय सामग्री मिली, ध्यान देना, अभी कुछ कहना है और जल्दी कह देता हूं आगे बढ़ने के लिए। आपको पैसा कमाया, आपने अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर दिया। किसके लिए? ताकि आपको पैसा कमाना था। आपने ना रात देखा, ना दिन देखा, ना समय पे भोजन किया। ऐसे देखने में मिल जाते हैं ना, हाँ ठीक है बाद में भोजन कर लेंगे। ना आपने अपने स्वास्थ्य की परवाह की, बस सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया, पैसा। तो आप तो किस लिए पैसा कमाना है? ताकि अच्छे हॉस्पिटल में मरो, इस सेटिस्फैक्शन से हाँ चलो कम से कम सरकारी में नहीं, एम्स में चले गए अपन, फोर्टिस में हो गया, दुर्लभ जी में आराम से हो गया। हाँ, संतुष्टि पूर्वक मरना चाहते हो कि हमारा अच्छे हॉस्पिटल में हो गया, हम अच्छे हॉस्पिटल में मरे। और जो लोग, अब आराम से सुनना, पॉइंट चेंज करता हूं, जो लोग पूरी जिंदगी इसी में ही लगा देते हैं, बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही उनके निरंतर बना रहता है, वे निश्चित रूप में नरक गति को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? वहां कितने दुख सहने पड़ेंगे। इस काल के मुताबिक आप लोग भी आराम से सोचना, अभक्ष खाने का जो आपको विचार आता है ना, वो भाव कितने समय का है और उसकी सजा कितने समय की है। हमेशा ये गणित देखना। गणित समझ में आ रहा है? गणित क्या है? आपने 1 मिनट खाया तो आपको 1 डंडा पड़ेगा, ये गणित नहीं है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सोचो तो, पॉइंट चेंज, सोचो तो
इस 80 वर्ष की आयु में हम इतना पाप कर लेते हैं जो हमें हजारों और सागरों तक भोगना पड़े। 10,000 तो कम से कम तो है ही ना। इसका मतलब 80 वर्ष की आयु में आपने इतना संक्लेश किया, इतना पाप बांधा, जिसका फल क्या है? भैया आराम से सोच लेना, ये गणित थोड़ी समझने लायक है। यहां जो टोडामल जी ने कहा ना, विषय आदि तो कुछ मिलते हैं और इसका फल बहुत काल तक नरक है। णमोकार मंत्र का जो उसने अपमान किया था ना चक्रवर्ती ने, सुभौम चक्रवर्ती ने, तो किया तो थोड़े समय का था, तो डंडे भी थोड़े पड़े होंगे, या तो 5 मिनट किया था, चलो 5 मिनट में नरक में जाके छोड़ दो, बस हाँ हो गया इसका काम, इसने थोड़ी देर के लिए ही किया था। कोई न्याय नहीं है। कुछ समझ रहे हो कि किस ओर मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूं? आप थोड़ा देर अभक्ष खा लिया, कुछ थोड़ी देर खा लिया, थोड़ी देर आपके स्वाद रसना इंद्रिय के कारण आपने वो ले लिया, वो मजा थोड़ी देर की है, सजा बहुत समय की है। ये नाप आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जिससे बहुत काल तक नरक आदि के दुख सहने पड़ते हैं और शास्त्र अभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिससे इस लोक और परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। स्वाध्याय करने पर एक तो तत्काल फल सुख मिलता है, तत्व ज्ञान में जीवन होता है, हर समस्याओं का समाधान, और आगे भी परंपरा से केवल ज्ञान का कारण है आगे। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, पैसे के विकल्प को छोड़कर अभ्यास करो। नहीं साहब थोड़ा तो चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा सर्वथा ना बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करना कितना अच्छा उपाय है। सबसे अच्छा काम तो यह है कि निवृत्ति ले ली जाए, सबको छोड़। निवृत्ति मतलब अणुव्रत महाव्रत की बात नहीं है, एक सदाचार में जीवन और हमारा उसका विकल्प नहीं होना, यह भी एक प्रकार की निवृत्ति है। हमें पैसे का बहुत विकल्प नहीं है, आपकी पैसे से निवृत्ति है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए अंडरलाइन करने वाली बातें हैं और जीवन में उपयोगी वाली बातें हैं। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना, और ऐसा सर्वथा ना बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहना। मैं तो आप लोगों से एक छोटी सी बात यही कहना चाहता हूं, आप लोग ये समझिए कि आपके जीवन में कौन आदर्श हैं। क्या आपके जीवन में पंडित सदासुखदास जी आदर्श हैं, जिन्हें वेतन नहीं, समय कम चाहिए था ताकि वे शास्त्र अभ्यास कर सकें, या वेतन बढ़ाने का? ऐसे लोगों को भी तो आदर्श बनाया जा सकता है ना, ये भी तो आपके आदर्श हो सकते हैं ना। आगे इस प्रकार धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्र अभ्यास के सन्मुख किया। अब टोडामल जी तो कह रहे हैं कि किया, कितना हुए कितना नहीं हुए ये तो आपके निर्णय के अधीन है ना, यहाँ तो समझाया जा सकता है। तो टोडामल जी ने तो हमें समझाने का प्रयास किया, धन की असारता भी बताई, और कदाचित नहीं छूटता हो तो हमसे ये कहा कि संतोष पूर्वक कमाओ। ये नहीं कि हाय तौबा और मिल जाए, अभी 10,000 मिल रहे हैं तो 15 मिलने लग जाएं, 15 मिल रहे हैं तो 20 मिल जाएं, इतनी छोटी जगह मिल रही तो और बड़ी कर लें। ये हाय तौबा नहीं, संतोष पूर्वक न्याय पूर्वक अपनी आजीविका करनी चाहिए और धर्म आराधना करनी चाहिए। चलिए शेष चर्चा अपन कल करेंगे। भूपेंद्र क्या कह रहे थे?